हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। और मेरे ख्याल से आप लोग मुझे जानते ही होंगे। हम्म तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? सब ठीक चल रहा है ना? मैं भी ठीक हूँ। कह सकते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो कैसा जा रहा है वैलेंटाइंस डे? हम्म बताना ज़रूर, स्पेशली सिंगल्स। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका ये दिन कैसा रहा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की। और पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, याद है ना? ये भूल गए? बस एक ही दिन स्टोरी नहीं आई है। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हमने ये देखा था कि जो हमारी शेफाली थी, वो शेफाली लैब में बैठी हुई थी। किसके? मिस कपूर के। और जो हमारा आरव था, वो मिस नीता के साथ बिजी था, वो ऑफिस तक नहीं आया था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जो शेफाली थी, वो मिस कपूर को बहुत ही परेशान कर रही थी, सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मिस कपूर कहती हैं, ओके अभी काम है, बाद में मिलते हैं ना। शेफाली तुरंत फिर से उठ जाती है। वो कहती है, ओके ओके, काम कर लो, फिर मुझे मेरे कैबिन में मिलो, कुछ बात करनी है। रूल्स रेडी हैं, और हाँ, ये वर्क टाइम है, तो हम काम करते हैं। मिस कपूर को ये अजीब लग जाता है। मिस कपूर कहती हैं, क्या बात है, अभी से भगा रही हो मुझे? तुरंत शेफाली बोल पड़ती है कि आपने ही स्टार्ट किया था। मिस कपूर, अब जाइए, काम करिए, मुझे भी करने दीजिए। मिस कपूर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ घंटे को आगे बढ़ाते हुए ऑफिस चल ही रहा था जब मिस कपूर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर से आती है, डोर ओपन करती है और अंदर आ जाती है। वो बहुत ही, होता है ना कि बहुत ही काम थी, पर अंदर न जाने क्या चल रहा था, जैसे कोई शोर था उसके अंदर। शेफाली वहीं डेस्क के पास, जो अंदर डेस्क थी उसके पास खड़ी हुई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा, वो होता ना, एटीट्यूड में लग रही थी। जैसे, अरे, बिजनेस लेडी होती है ना भाई, उनके फेस पे ही एटीट्यूड होता है और एक ऑरा अलग होता है। उस तरह से वो बहुत ही हॉट लग रही थी, ये कह सकते हैं। मिस कपूर आती हैं और सामने खड़ी हो जाती हैं और सीधी आंखों में देखती हैं शेफाली की, और कहती हैं कि सुबह जो हुआ था उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं वो गलती अब कभी नहीं करूँगी, वो लास्ट टाइम था, ठीक है? तो शेफाली कहती है, वो एक लेसन होना चाहिए तुम्हारे लिए, लेसन था तुम्हारे लिए, ओके? वो धीरे से ना डेस्क का जो कॉर्नर होता है वहाँ तक आ जाती है, मिस कपूर के बिल्कुल सामने रुकती है, और आंखें होती ना भाई, शार्प आइज़ या डेंजरस आइज़ की करके वो देख रही थी मिस कपूर को। और शेफाली का फिर हाथ, थोड़ा सा वो अपना हाथ जो है उठा लेती है, और वो मिस कपूर के शोल्डर पे हल्का सा टच करती है। वो होता ना सॉफ्ट सा टच, हल्का सा, वो करती है। और वो कहती है कि मिस कपूर, रूल्स सुनने के लिए रेडी हो आप? मिस कपूर कहती है, यस, सुनाइए मिस शेफाली, मैं तो कब से इंतज़ार में हूँ। फिर शेफाली बहुत ही लो वॉइस में बोलती है, रूल नंबर 1, ऑफिस में इमोशंस नहीं चलेंगे, ओके?
मिस कपूर एक लंबी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, ओके, जैसा आप कहो। पर जो शेफाली थी ना, वो और करीब आती जा रही थी। वो अपनी फिंगर्स को कॉलर पे राउंड राउंड, कॉलर बोन के पास राउंड राउंड कर रही थी। वो परेशान कर रही हो, जैसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और फिर वो कॉलर पे अपने हाथ को रख देती है और कहती है, रूल नंबर 2, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगी। शेफाली मिस कपूर तुरंत बोल पड़ती है, डिस्ट्रैक्ट आपको या मैं खुद को? शेफाली थोड़ा सा होता ना, अपनी जॉ लाइन को टाइट करती है और वो और करीब आती है, बिल्कुल जहाँ पे उन दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी, उस लेवल पे। और वो कहती है, रूल नंबर 3, इफ़ आई टच यू इट्स बिकॉज आई चूज़ यू। उसकी फिंगर्स जो थी ना, शेफाली की फिंगर्स, वो हल्का सा राउंड करते करते हाथ से वो कलाई तक आ जाती हैं। वो वैसे ही अपनी फिंगर को उसके हाथों पे, उसके फेस पे, हर जगह वो राउंड राउंड घुमा रही थी। मिस कपूर की आंखें अजीब सी होने लगती हैं और जो शेफाली की आवाज़ थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसे टर्न ऑन कर रही थी, ऐसा कह सकते हैं। और फिर मिस कपूर कहती हैं, और अगर मैं चूज़ करूं तो? शेफाली ना रुक जाती है। वो जो उसका अंगूठा था ना, वो उसके लिप्स के पास रोकती है और हल्का सा रब करती है, और वो एकदम रुक जाती है और फिर कहती है, तो तुम सब कुछ खोने के लिए रेडी रहो। वहाँ पे जो एसी भी चल रहा था ना भाई, उसकी जो हल्की सी वो आवाज़ होती है वहाँ, वो भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जैसा लग रहा था वो भी गूंज रही है। इतनी ज़्यादा शांति थी वहाँ पे, बस इन दोनों की सांसें थी जो सुनाई दे रही थी। शेफाली थोड़ा सा पीछे हटती है, बट तब तक जो मिस कपूर थी ना, उनकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही शेफाली पीछे हटती है ना, उसको मिस कपूर खींच लेती हैं अपनी तरफ और कहती हैं, मुझे ऐसे पागल करके आप दूर हट रही हैं? ये तो ठीक नहीं है मिस शेफाली। आई नो हम ऑफिस में हैं, बट आप जो कर रही थी, क्या वो ऑफिस में कर सकते हैं? क्या हम कंटिन्यू करें? शेफाली कहती है, अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो क्या आप झेल पाओगे, क्या सह पाओगे ये सब? मिस कपूर सोच लो, कहीं ये बात आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए। मिस कपूर कहती है, यार डराओ मत, आप तो डरा रही हो। शेफाली कहती है, तो डरो, क्यों नहीं डर रही, डरो ना। मिस कपूर तुरंत छोड़ देती है और वो जाने लगती है। तो शेफाली कहती है, ओए मिस कपूर, ठीक 8 बजे याद रखना, हम डेट पे जा रहे हैं। मिस कपूर रुकती है और वो कहती है, डेट पे हम जाएंगे, बट सारी प्रिपरेशन मैं करूँगी, सरप्राइज़ मैं दूँगी आपको, लोकेशन मैं बताऊँगी आपको कि कहाँ पे आना है, और ये हमारा फर्स्ट डेट है, ओके, फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डेट। मिस कपूर वहाँ से चली जाती हैं और शेफाली थोड़ा सा ना हंसने लगती है, फिर वो अपनी हंसी को हाइड कर लेती है। वो अपनी स्माइल किसी को शायद दिखाना नहीं चाहती थी, कुछ ऐसा ही था। रात का वही कुछ बजा था, 8:30 बजने वाला था। शेफाली के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि मिस कपूर का था। उन्होंने लोकेशन भेजा था
द इम्पीरियल होटल, जो कि बहुत ही वो होता ना रॉयल होटल था। और मिस कपूर सॉरी जो हमारी मिस मल्होत्रा थी ना, शेफाली, वो एकदम रेडी हो चुकी थी। वो ठीक 9 बजे वहाँ एंट्री करती है। होटल में सारी गोल्डन लाइट लगी हुई थी, बहुत ही वाकई खूबसूरत होटल था। एक साइड में पियानो बज रहा था, कुछ लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, म्यूजिशियंस बैठे हुए थे वहाँ पे। मिस कपूर पहले से ही वहाँ थी। वो एक रेड कलर की ड्रेस में थी, एकदम बोल्ड लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत। उसके जो बाल थे ना वो इतने बड़े थे, वो उसके शोल्डर पे ऐसे आ रहे थे ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसका मेकअप जो था एकदम फ्लॉलेस, बिंदास। और वो बस सिर्फ और सिर्फ शेफाली के इंतज़ार में है। डोर ओपन होता है, शेफाली आती है। शेफाली एक ब्लैक कलर की ड्रेस में थी। वाकई उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मतलब जच रही थी उसके ऊपर। उसके भी बहुत ही अच्छे बाल थे, इतने बड़े से, जो कि वाकई बहुत कमाल के लगते थे। उसकी लॉन्ग हील्स, हाई हील्स, लॉन्ग हेयर्स, ऊपर से वो लॉन्ग ड्रेस, ओ माय गॉड, और एकदम शार्प डेविल आइज। और बहुत ही वो होता है ना कि बिजनेस लेडी की तरह चलते हुए आ रही थी, लेकिन वो लग एक मॉडल रही थी, जैसे कोई मॉडल हो, कोई हुस्न परी आ गई हो वहाँ पे। वो सीधा मिस कपूर की तरफ देखती हुई चली जाती है। वो रुकती है थोड़ा सा, और वो मिस कपूर को ऊपर से नीचे तक देखती है। वाह, रेड वर्सेस ब्लैक या ब्लैक वर्सेस रेड, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। या यूँ कहूँ चैलेंज वर्सेस कंट्रोल। मिस कपूर हल्की सी स्माइल करने लगती हैं और वो कहती है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे स्वीट हार्ट। शेफाली थोड़ा सा सोचती है, वो सारी चीज़ें देखती है और वो कहती है, इम्प्रेसिव, वाह, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, एफर्ट दिख रहे हैं वैसे मिस कपूर आपके। शेफाली थोड़ा सा करीब आती है और कहती है, केयरफुल, ये कोई इजी गेम नहीं है जो तुम जीत जाओगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ट्रस्ट जीतना है मिस कपूर। मिस कपूर ने वो सारा सब कुछ बुक कर रखा था। वो प्राइवेट थी, उनकी जो भी टेबल थी वहाँ पे बहुत ही अच्छी कैंडल्स जल रही थी। वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, वॉयलिन बज रहा था, पियानो भी बज रहा था एक तरफ। और जो लाइट्स थी ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे सजाई गई थी, एकदम मस्त परफेक्ट टेबल था। मिस कपूर कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि आपको ये डिशेस पसंद आएंगी कि नहीं, पर जितना मैं जानती हूँ शायद ये पसंद आ जाए। और हाँ, ऑफिस के रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, हम डेट पे हैं, ओके मिस शेफाली, प्लीज़ आप ये ध्यान रखें। शेफाली बहुत ही प्यार से वहाँ बैठ जाती है और अपने हाथों को वो टेबल पे रख लेती है। और मिस कपूर बातें करने लगती है और वो कहती है कि देखो, मुझे सच में तुम पसंद आ गई हो, सॉरी, आप मुझे सच में पसंद आ गई हैं और मैं ये ट्रस्ट जीत कर रहूँगी। और वो एक कुछ फ्लावर्स थे वो हाथ में देते हुए कहती है, सच में हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और इस बार
शेफाली उनको एक्सेप्ट करती है और कहती है हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिस कपूर। एंड वो दोनों ऐसे ही डिनर करते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद जैसे ही उनका डिनर ख़त्म होता है, फिनिश करते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और मिस कपूर हाथ को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं डांस। शेफाली थोड़ा सा सोचती है और फिर वो हाथ पे हाथ रख ही देती है और तुरंत वो हाथ मिस कपूर ऐसे पकड़ लेती है जैसे वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। म्यूज़िक बहुत ही प्यारा बज रहा था। मिस कपूर थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, ये दोनों डांस करने ही जा रहे थे और डांस करने लगते हैं। मिस कपूर कहती हैं तो आज कंट्रोल किसका रहेगा। शेफाली अपने फेस को थोड़ा और आगे करती है उसके बिल्कुल चिक्स के पास और कहती है जो लास्ट मूव करेगा। वो दोनों बहुत ही अच्छा कपल डांस कर रहे थे। उनके लिए दुनिया जैसे ब्लर सी हो गई हो, उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था उनके सिवा। वो दोनों एक दूसरे के डांस में खो चुके थे। वो दोनों बहुत करीब आते जा रहे थे। एक दूसरे की सांसें उन्हें मदहोश करने लगती हैं, वो इतना करीब आ जाते हैं दोनों। और मिस कपूर बिना कुछ सोचे वो हाथ पकड़ती है डांस को रोक के और वो लेकर चली जाती है एक रूम की तरफ मिस शेफाली को, और की कार्ड निकालती है और वो ओपन करने लगती है। शेफाली थोड़ा सा देखती है, आंखें होती है ना थोड़ी सी छोटी करके, और वो कहती है यू प्लान्ड एवरीथिंग, ओह माय गॉड। और मिस कपूर का बस ये कहना ऑफ कोर्स। जैसे ही डोर ओपन होता है मिस कपूर तुरंत ना शेफाली को किस करने लगती है, और वो बहुत ही रफली किस कर रही थी, बहुत डीप किस कर रही थी। और जो हमारी शेफाली थी वो कुछ बोलती नहीं है, उसकी जो हाथ थे, उसकी फिंगर्स थी, वो मिस कपूर की जॉ लाइन के ऊपर थी। और मिस कपूर थोड़ा सा रुकती है और वो कहती है रोल नंबर 3, 2, 1 जो भी है, अभी आई डोंट केयर, मुझे ये चाहिए। वो दोनों इतनी ज़्यादा डीप किस कर रहे थे। मिस कपूर शेफाली को कहीं बाइट कर रही थी तो कहीं कुछ, पर मिस शेफाली हर चीज़ को बहुत ही आराम से हैंडल कर रही थी। वो ज़्यादा सोच नहीं रही थी उस वक्त, वो जो भी कर रही थी मिस कपूर वो बस करने दे रही थी। तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट पार्ट में, और बताना कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया कि नहीं आया। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी के साथ आप लोग बने रहें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर।